शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले व्यास माता की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है आज षठतिला एकादशी। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते। इसका क्या कारण? वह जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, यह साफ आप जो है कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, हे महानुभाव, आपने मुझसे जो है असत्य और गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धो करके मुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें। और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर के भगवान की पूजा व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जो है अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। कुंडली काक्ष हे कमल नेत्र धारी हैं और विश्व भगवान हैं। जगत गुरु आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। और तिल का स्नान भोजन से श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष जो है स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन और तिल का हवन, तिलोदक और तिल का भोजन और तिल का दान, यह षठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है और इस षठतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है सो कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही और इससे उसका शरीर क्या हो गया, अत्यंत दुर्लभ हो गया। परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन तथा अन्न आदि नहीं किया, अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी जो है अन्न का दान नहीं किया और इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस ले आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने के पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग आई और मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने उस घर में अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम जो है उन्हें षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुना लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर के द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षठतिला एकादशी का महात्म्य कहिए।
और उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला और देव स्त्रियाँ ने उनको जो है सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को षठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आयोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। और इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जो जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले ग्यास माता की जय।